हेलो एवरीवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.4 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अब अगर आपको याद है, जब मैंने थ्योरी आपको बताई थी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखवाई थी कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब था इसका कि जो चार्ज होता है वो होता है प्लस माइनस एन ई। मतलब क्या है कि जैसे दो बॉडीज़ हैं, इनको आपने रबिंग करी, ठीक है, तो रबिंग करने पे क्या हुआ, मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे तो क्या आ गया, +2 ई चार्ज आ गया, और इस पर आ गया -2 ई चार्ज। जब भी रबिंग हुई और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो वो या तो 1 जाएगा इलेक्ट्रॉन, या 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। ऐसे नहीं जाएंगे कि हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया या 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना भाई 50 लोग हैं यहाँ, 50 लोगों में से 2 लोग गए, ठीक है, तो वो 2 की यहाँ कमी हो गई, 2 यहाँ एक्स्ट्रा चले गए, यही मतलब हुआ। लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे कि 1.5 लोग उठ के चले गए, तो वही कहानी यहाँ चार्ज की है, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलते हैं हम चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी पे वो कितना रहेगा आपके पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये एन क्या यहाँ इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो हो गया क्या हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये तो ई हो गया, ठीक है। और इसका माइनस हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ, प्लस माइनस हम अलग से इसलिए लगाते हैं कि जो भी वैल्यू है, जैसे मान लो जो चार्ज की वैल्यू होती है ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ई की वैल्यू हो गई। अब एन आ गया, मान लो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो चार्ज कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये बन रहा है। और प्लस माइनस का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं ना यहाँ से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहाँ प्लस का 2 ही आएगा, यहाँ माइनस का 2 ही आएगा। ये तो नहीं होगा कि यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। 2 गए हैं तो यहाँ +2, यहाँ -2। तो वही कहानी है कि इस तरीके से जो हमारा चार्ज है वो भी क्या होगा, प्लस और माइनस में रहेगा, ठीक है। प्लस वाला एक पे आ जाएगा चार्ज, ठीक है, जिससे गया है, और माइनस वाला किस पे आ जाएगा, जिस पर आया है। लेकिन ये होगा उतना ही, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड होता है, जितना गया उतना ही आया। ये सब पता है आपको, सब बातें क्लियर हो रही है ना ये कहानी, ठीक है। तो ये समझ में आई आपको कहानी, क्या स्टेटमेंट का मतलब है चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो मतलब क्या फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफ़र होता, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 इंटीजर में चलती है हमारी, ठीक है। दूसरी बात जो ये कहता है बी पार्ट में, कहता है वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक या फिर लार्ज स्केल के जो चार्जेस होते हैं। इसका हम कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा Q में एन ई है, ठीक है, यहाँ पर हमें मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ये एन निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये n जो है हमारा ये नहीं हो सकता 1.5 2.2 इस तरीके से नहीं हो सकता, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम ये क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं, क्यों, देखो समझो इस बात को। जैसे मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, जैसे चार्ज दिया हुआ है आपको मान लो 1 कूलम का, ठीक है। अब 1 कूलम भी बहुत बड़ा चार्ज होता है, क्योंकि वैसे नॉर्मली हम देखो जरा चार्ज कितना चलता है 3.2 × 10⁻⁻19 की वजह से बहुत छोटा चार्ज हो जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे 3.2 है ना, 10⁻⁻19 है, तो ये 10⁻19 हो गया। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इधर कितना जाएगा, 19 इधर जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे ये जीरोस कितनी जाएंगी हमारे पास, 18 जीरोस ये जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से करते हुए यहाँ पॉइंट हो गया, मान लो 18 जीरोस, ऐसे करते करते यहाँ ये 3.2 आएगा, इतना छोटा चार्ज होता है। तो 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है। अब इसके लिए ज़रा देखो जरा, अब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से Q/E। अब मैंने कहा चार्ज हो गया 1 कूलम का, अब E कितना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ये ऐसे चलेगा हमारा 10 की पावर ऊपर हो गया 19 ये जाके, और ये 1 है और 1.6 का पॉइंट आएंगे तो वो 10 नीचे आएगा, उसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें से, मान लो यहाँ पर मैंने ये 100 कर दिया और ये 10 की पावर 18 कर दिया, 1 0 यहाँ से ले ली, मान लो ये 16 है, तो हमें ये पता है, देखो 16 और ये 16 6 × 96, 4 0 पॉइंट लगेगा, 16 2 × 32 और 8 0 16 5 × 80 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये बन गया 6.25 × में 10 की पावर 18 n आ रहा है। अब यहाँ पर आप कहोगे ये तो पॉइंटों में आ गया, अभी तो आपने कहा था n पॉइंट में नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ये इंटीजर में होगा। अब यहाँ पर खुद सोचो ना, ये बड़ा चार्ज था, 1 कूलम का चार्ज था, अब यहाँ पर ये आ रहा है, तो आप इसको सोल्व करो जरा, देखो जरा 6.25 है, पॉइंट हटा दो जरा, 100 आ गया यहाँ, तो 10 की पावर 18 हो गया, तो ये 2 जीरोज़ यहाँ से कटेंगे तो ये 16 रह जाएगा। तो देख लो 625 इंटू में 10 की पावर 16, मतलब इस 625 के आगे कितनी जीरोज़, 16 जीरोज़, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब ये है कहने का, ठीक है। वो प्लस माइनस में हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिधर गए हैं उधर माइनस, जिधर से गए हैं उधर प्लस, और जहाँ पर गए हैं वहाँ माइनस होता है, ठीक है। लेकिन इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये देख लो ज़रा, ये कहानी अगर बन रही है हमारी
तो हमने यहाँ पर n को क्या किया, है तो क्वांटाइज्ड ही लेकिन इग्नोर कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि ये चीज़ देख के हमें लगता है कि शायद ये तो क्वांटाइज्ड नहीं है, लेकिन खुद सोचो ना, पॉइंट हटेगा जब, और वो यहाँ पर 10 की पावर ये प्लस में है, तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो 1 कूलम की जगह कुछ और होता, मान लो 1 कूलम की जगह हो तो जाता हमारे पास, मान लो 1 इंटू में या ऐसे होता 1.02 होता कूलम क्यू, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ऐसे होता है, n इज इक्वल टू में Q/E था ना, और 1/E मतलब यहाँ पर ये 1/E अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आया 6.25 इंटू में 10 की पावर 18। अब चार्ज है मान लो यहाँ पर कितना 1.02 है, पहले 1 था तो ये आ गया था, 1.02 है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पॉइंट देख लो ज़रा, हट जाएगा, तो 6.25 इंटू में ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 18, और ये 102 तो ये भी कटेगा तो ये 16 बनेगा, ठीक है। तो 6.25 इंटू में ये 102 एंड इंटू में 10 की पावर 16। अब ये भी पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये 100 इससे कटेगा तो 14 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी, और 10 की पावर 14 मतलब आगे उसके 14 जीरोस लगेंगे। तो समझ लो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू अगर पॉइंट में आ रही है तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ 10 की पावर देख लेना किस में चलेंगी, प्लस में चलेंगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। तो यही सब लिख रखा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड बिकॉज द चार्ज ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट्री चार्ज। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपके पास 10 की पावर -19 में चलती है, और बड़े अगर चार्ज हैं तो फिर क्या होगा, ये -19 ऊपर जाके प्लस का 19 बनेगा। फिर जैसे भी हमने सोल्व की वैल्यू तो इस तरीके से बन जाती है, वो हमारे पास n क्या बन जाता है, हमारा इंटीजर ही बन जाता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।